सभी का स्वागत है। न्यूज 24 पर लगातार महा कवरेज जारी है, किसकी बनेगी सरकार। जी हां, इस बार मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला। 230 सीटों पर मतदान हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। तमाम दिग्गज मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अब तक की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 27.62% मतदान हुआ है। और छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो 19.65% वोटिंग सुबह 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में हो चुकी है और यही जो वोटिंग परसेंटेज है सुबह 11 बजे तक का मध्य प्रदेश में 27.62 है। तो छत्तीसगढ़ में हालांकि देखिए शहरों में थोड़ा लोग कम निकल रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोगों की संख्या शहरी इलाकों में भी बढ़ती जाएगी और मतदान के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और देखिए इस बीच तमाम दिग्गजों ने भी वोट कास्ट किए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, कमलनाथ, जीतू पटवारी, अरुण साव और उनके अलावा आप देख रहे हैं तमाम जो दिग्गज हैं सियासी मैदान में जिनकी किस्मत आज कैद हो जाएगी ईवीएम में। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे, हालांकि उन्होंने भी साफ कर दिया कि भाई वो सीएम पद की रेस में नहीं है। 2013 में भी नहीं थे, 18 में भी नहीं थे और 23 में भी नहीं है। तो ये बात आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ की। लेकिन आप देख रहे हैं तमाम तस्वीरें, तमाम दिग्गजों ने आज बकायदा सबसे पहले पूजा अर्चना सभी ने की है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद वोट कास्ट करने पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान तो लगातार अपने क्षेत्र के तमाम बूथ पर पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं, हर एक बूथ पर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो तमाम दिग्गजों ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचे और मताधिकार का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मतदान किया उसके बाद इन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। कांग्रेस यहाँ कहीं नहीं टिकेगी क्योंकि उनके समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश है। उनके समय जनता को कुछ नहीं मिला। आज समाज के हर वर्ग लाभान्वित हुए हैं और बेहतर जीवन जी रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी है, उनने 35 साल में कुछ किया ही नहीं और इसलिए आपने देखा होगा कि उनकी जितनी सभा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका जी, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज्यादा और क्या खराब होगा। हम सिर्फ हमारे जितने भी वक्ता आए सब ने विकास की बात, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि मतदान अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार प्रदेश की सेवा की है, मुझे उम्मीद है हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में जैसे पहले हमने विकास किया वैसे हम विकास करेंगे। हम लगभग 150 से ऊपर सीट जीतेंगे। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। हर बार मैं कहता था 155 सीट आएगी कांग्रेस की। आज भी मेरा प्रेडिक्ट वही है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, बदलाव की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन 20 साल का जो मध्य प्रदेश में उसको लोग हटाना चाहते हैं, कांग्रेस की ओर संभावना वाली निगाह से देखना चाह रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी। चलिए, तो तमाम दिग्गजों के आपने बयान सुन लिए हैं। इस बीच मैं अपने सहयोगियों का भी रुख कर लेती हूँ। सुबह से ही हमें पल पल की तस्वीर हर बूथ से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विपिन, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, आप बुधनी में मौजूद हैं। सुबह से आप तस्वीरें वहां दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में, और जो डेटा भी आया है वोटिंग परसेंटेज भी अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं समझना चाहूंगी इस बार किस तरह से आप देख रहे हैं इस चुनाव को, क्योंकि शुरुआत से हम लगातार 2023 के इस चुनाव को 2018 से कंपेयर कर रहे हैं और जब हम कंपेयर कर रहे थे तो कौन आगे कौन पीछे दिख रहा था उसको लेकर स्थिति हम बता भी रहे थे। लेकिन एंड तक आते आते ये चुनाव एकदम जबरदस्त टक्कर का हो गया और शायद इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। वहां की जनता कैसे देख रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूजा,
मौजूदा स्थितियाँ बताती हैं। मैं सुबह से अब तक लगातार 7 से 8वां बूथ है जहाँ पर आके मैं लगातार देख रहा हूँ यहाँ पर जो मतदाता पहुँच रहे हैं, और ये बुधनी क्षेत्र है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कहलाता है, यहाँ से लगातार शिवराज सिंह चौहान जीतते रहे हैं। 5 बार के विधायक हैं, 5 बार से सांसद हैं, 4थी बार के मुख्यमंत्री हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ की जनता शिवराज सिंह चौहान को सराखों पे बिठालती रही है। तो अभी भी उनके जो हम जो पूछते हैं तो वो वही कहते हैं कि मामा मामा। तो एक तो ये चीज़ है, लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आई। देखिए, वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अभी की स्थिति में दोपहर का वक्त है, यहाँ पर वोट जो लाइन है थोड़ी कम हो चुकी है पोलिंग बूथ पर, क्योंकि इस वक्त लोग घर से अब इसके बाद सेकंड राउंड में निकलेंगे लोग। लेकिन अभी की स्थिति में वोट जो हो गया वो लगभग 30% के आसपास हो चुका है। और पिछली बार जो वोटिंग हुई थी मध्य प्रदेश में वो 60% के आसपास वोटिंग हुई थी। तो 60% की वोटिंग में भी जो नतीजे आए थे पिछली बार के, उसमें बीजेपी जो थी, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट शेयर था वो कांग्रेस से कुछ पॉइंट ज़्यादा था। जैसे कि बीजेपी का वोट शेयर था, मतलब उस वक्त का बीजेपी का वोट शेयर था 41.02, और यहाँ पर बीजेपी इस वोट शेयर में ज़्यादा थी, लेकिन कांग्रेस के पास 40.89 ये वोट शेयर था। लेकिन सरकार बनी कांग्रेस की सीटें ज़्यादा थीं। तो यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी चाहती है कि मतदान करने मतदाता पहुँचें। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैं अपने ही क्षेत्र में देख रहा हूँ कि ऐसा कोई पोलिंग बूथ नहीं है जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर रुक के वहाँ देखा ना हो, वहाँ की जनता से ये ना अपील की हो कि आप वोट करो, वोट किसी पे करो लेकिन वोट करो। तो बीजेपी का मकसद यही रहता है। तो दूसरी बात अगर की जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरह के समीकरण अब तक मुझे देखने को मिले हैं, क्योंकि आज का दिन तो ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के करीब 2500 से 3000 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। बीजेपी के देखिए कितने बड़े बड़े नेताओं को इस बार चुनाव में मैदान में उतारा। 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, 4 सांसदों को मैदान में उतारा है। तो एक बड़ा जो यहाँ पर दाव जो बीजेपी ने खेला है ना, वो आज शाम तक ये भी ईवीएम में कैद हो जाएगा कि इनमें से किसकी राजनीतिक जो किस्मत वो चमकेगी और किसकी राजनीतिक किस्मत यहाँ पर बिगड़ जाएगी। क्योंकि अगर बिगड़ती है, देखिए सांसदों के अगर टिकट से अगर उतारा है विधायकी के चुनाव में, अगर सांसदों का परिणाम उनके विपरीत आता है तो जाहिर सी बात है कि 2024 का भी गणित यहाँ से बीजेपी को सुधारना पड़ेगा, या फिर बिगड़ सकता है या फिर सुधर भी सकता है अगर अच्छे परिणाम आते हैं तो, जैसा कि जनता तय करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और आज का दिन महत्वपूर्ण है भी। बिल्कुल विपिन, और जैसा कि आपने कहा था कि पिछली बार देखा जाए वोट शेयर भले ही बीजेपी की थी, लेकिन जीत कांग्रेस की हुई थी। और परसेंटेज की बात की जाए तो मार्जिन भी बहुत कम था। वहीं हमारे साथ इंदौर से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है हेमंत कि इंदौर की बात करें, इंदौर मजबूत गढ़ रहा है बीजेपी का। इस बार कैलाश विजयवर्गीय हैं और सबसे बड़ी बात रोड शो भी किया है